हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एमपीटी चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली वार्षिक ये आपके पेपर होने वाले हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो उसका टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने अभी जारी कर दिया है। तो दोस्तों अब आप भी अपनी पढ़ाई इस टाइम टेबल के हिसाब से जारी रख सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि ये ब्लूप्रिंट तो इससे पहले ही आ चुका था, जिसके कारण हम थोड़ा वो ब्लूप्रिंट उनने कठिन कर दिया है, जिसके कारण हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पेपर किस हिसाब से होंगे और कब होंगे। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि आपके पेपर कितने सेट में आएगा और उसमें कितने भाग आएंगे। तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो की। इस वीडियो में ये बताया गया है कि आपके पेपर कब से होंगे। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो अपना टाइम टेबल कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया है, उसके पेपर 1 मई से होंगे दोस्तों आपके। और ये समय दिया गया है कि इसमें प्रातः 8 बजे से, यहाँ पे दिया है प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होंगे। और ये पहला है आपका। अब शुरू करते हैं यहाँ से दिया है 1 तारीख यानी कि 1 मई को आपको शनिवार को एक पेपर है, वो है हिंदी भाषा का, यानी कि विशिष्ट हिंदी भाषा का आपका शनिवार यानी कि 1 मई को पेपर दिया गया है। फिर इसके नीचे लिख रहा है द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी, इसका भी आपको पेपर है वोकेशनल के छात्रों सहित। और फिर इसके बाद आता है आपको 3 मई को पेपर, सोमवार को 3 मई को पेपर है आपको आपका विशिष्ट भाषा संस्कृत। यहाँ पे दिया गया है कि विशिष्ट भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा सामान्य संस्कृत वोकेशनल के छात्रों सहित, यहाँ पे ये आपको दिया गया है। और दोस्तों फिर मंगलवार यानी कि 4 तारीख को पेपर है। यहाँ पे 4 तारीख को है फिजिक्स का पेपर दिया गया है, राजनीतिक शास्त्र का है और एनिमल हार्वेस्टिंग, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एवं फिशरीज का पेपर दिया गया है। और नंबर 4 पे है विज्ञान के तत्व का पेपर, नंबर 5 पे है भारतीय कला का इतिहास, नंबर 6 पे है व्यावसायिक अर्थशास्त्र और नंबर 7 पे दिया गया है प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। ये आपको 4 तारीख के पेपर दिए गए हैं। और फिर उसके बाद है आपका बुधवार को 5 मई को पेपर है, उसका है उर्दू भाषा का, यानी कि जिन छात्रों की भाषा ली गई है उर्दू, उनके लिए ये 5 मई को पेपर होगा। और उसके बाद उसके बाद है गुरुवार 6 मई को पेपर है हिंदी भाषा अंग्रेजी और द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी। ये आपको 6 मई का पेपर यहाँ पे दिया गया है गुरुवार को। फिर इसके बाद आता है शनिवार 8 मई को, जैसे कि पता है अभी 8 मई को यहाँ पे पेपर आ रहा है, तो उसकी जानकारी भी हम आपको यहाँ से बता देंगे। और ये शनिवार 8 मई को, जैसे कि पता है कि अभी आपको 8 मई का पेपर आने वाला है, वो है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फॉर्म वर्क के समस्त विषय शारीरिक शिक्षा, नंबर 2 पे है। और 3 पे है प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आगे सोमवार यानी कि 10 मई को आपको कौन सा पेपर है, वो है भूगोल का। फिर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, नंबर 3 पे है स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, नंबर 4 पे है शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य। और यहाँ पे दिया गया है कि नंबर 5 पे है बुक कॉपिंग एंड अकाउंटिंग और तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। ये आपको 7 तारीख के यहाँ पे पेपर, मतलब कि 7वां प्रश्न होगा आपको 10 तारीख को। फिर इसके बाद आता है 11वां। फिर इसके बाद कौन सा आएगा 11वां पेपर, मतलब 11 तारीख को होगा आपका 8वां पेपर बायोलॉजी का, यानी कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी का पेपर होगा 11 तारीख को, 11 मई को। और नंबर 2 पे है बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके 2 पेपर 11 मई को लिए जाएंगे। फिर उसके बाद है बुधवार 12 मई समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, मानविकी, होम साइंस, कला समूह और ड्राइंग एंड डिजाइंस का। इस प्रकार से आपको ये 12 मई को पेपर दिया जाएगा। फिर उसके बाद गुरुवार 13 मई को किसका पेपर है आपका, तो वो है केमिस्ट्री का। जी साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री, हिस्ट्री,
इतिहास, व्यवसाय अध्ययन और इसी प्रकार से आपको आगे इसमें पेपर दिए गए हैं। और फिर है सोमवार को यानी कि 17 मई को पेपर है मैथमेटिक्स का। ये जो बच्चे उनका क्लास 12th में मैथ लिए हैं उनके लिए यह आवश्यक है, यानी कि मैथ का आपका पेपर है। और 18 मई को है भारतीय संगीत का आपका यहाँ पे पेपर है 18 मई को। और फिर इसके आगे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं नंबर 1 पे कौन सा है। यहाँ पे दिया है कि सर्वसम्मति इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होंगी। नंबर 2 पर दिया है केंद्र पर संचालित नंबर 2 पर दिया है कि नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय एवं स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर संचालित की जाएंगी। इनकी तिथियां तथा समय ज्ञात करने के लिए प्रचार केंद्राध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेंगी। तो दोस्तों यह प्रायोगिक परीक्षा होती हैं आपकी जो प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं अभी आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के, उसी के संबंध में है प्रायोगिक प्रैक्टिकल आपके होंगे। फिर नंबर 3 लग रहा है कि केंद्र की परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा काल में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में 7:40 के बाद यदि जाता है तो उसे कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंबर 4 पढ़ते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के बाद, मतलब कि 10 मिनट के पहले यानी कि 7:50 से पहले पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट के बाद यानी कि 7:55 के बाद पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इस प्रकार है नंबर 5 की मंडल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा। ये इसका मतलब ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल इस टाइम टेबल में परिवर्तन कर सकता है और पेपर के समय में, जैसे कि आपके पेपर चल रहे हैं उस समय में भी इसमें परिवर्तन कर सकता है, परंतु इसकी वो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको तक, मतलब कि आप तक पहुंचा देगा। नंबर 6 है हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों तथा हाई स्कूल परीक्षा में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, किंतु नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक का 80% अभी भार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांकों की ही अंक सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका पेपर जो होगा वो तो 100 अंक का ही होगा, परंतु आपको उसमें से नंबर दिए जाएंगे वो 80% में से दिए जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये टाइम टेबल तो आ ही चुका है और इससे पहले जो ब्लूप्रिंट आया था उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जो हमारा वार्षिक पेपर होगा फाइनल जी क्लास 12th का जो वार्षिक पेपर होगा वो आपको 3 भागों में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 भागों में दिया जाएगा आपको A, B, C या फिर खंड A, खंड B या फिर खंड C, इस प्रकार से आपको 3 भागों में देंगे। और देखते हैं इसके आगे, अब इसके आगे दिया है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि, तो देखिए इसमें दिया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि इस वर्ष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक विषय के पेपर में कुल 50 प्रश्न रहेंगे। कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जिनमें 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 10 प्रश्न 30 अंक के, 3 अंक के, 10 प्रश्न 4 अंक के होंगे। पहले 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR शीट पर करने होंगे, उसके बाद 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होंगे। गणित विषय की परीक्षा अंत में होगी। हाई स्कूल के 10वां हाई सेकेंडरी के 24 विषयों के प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड होंगे।
सभी प्रश्न बोर्ड की प्रश्न बैंक से ही आएंगे। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो पेपर फाइनल पेपर होंगे वो बोर्ड की प्रश्न बैंक से ही हमारे फाइनल पेपर आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि OMR शीट क्या रहती है। जी हाँ दोस्तों, OMR शीट के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ही वो आपको कोई भी एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, तो उसके 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा और D रहेगा। यदि आपको पता है कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर B है, यानी कि B है, तो आप उसको पूरा यहाँ पे पूरा भर देंगे। इस प्रकार से आप उसको पूरा भर देंगे। आप उसको इस प्रकार से भरेंगे कि वो उस गोले में से बाहर न निकले। तो इस प्रकार की रहती है OMR शीट। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।